नमस्कार जोहार, आपका अपना YouTube चैनल अल्फाइज में स्वागत है। चलिए हम लोग कर रहे हैं खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 करेंगे। पहला प्रश्न है, छहर किताब पहिल संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे। तो छहर का प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ था और यहाँ प्रकाशन हुआ था खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। दूसरा प्रश्न है, छहर किताब में कै गो कहानी है। तो छहर में 10 कहानी है और इसमें से हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। ठीक है। छहर कहानी में छगन सावकर कारोबार कैसन रहे। तो चाय पकौड़ी, दारू मोद बेचे के, महाजनी लेन देन के, ये तीनों था। ये चाय पकौड़ी भी बनाता था, उसका छोटा सा होटल था, वहाँ पे दारू भी बेचता था और महाजनी का लेन देन भी करता था, यानी कि लोन भी देता था लोगों को फंसाने के लिए। एकर छहर जकर ठिन पड़तै तकर उबार नहीं रहे, यहाँ एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है। तो छगन साव के लिए आयल है, क्योंकि छगन साव क्या करता, दारू मौत बेचता था, सबको लोन देता था फंसाने के लिए। तो छगन साव। बोन के बचवे खातिर सरकार की करल है। तो बोन के बचाने के लिए सरकार क्या किया है, वन रक्षा विभाग बनाया गया है सरकार द्वारा, वन रक्षी सिपाही बहाल किया गया है, गांव के लोग को प्रोत्साहित किया गया है। ये सभी हो जाएगा। ठीक है। बोनेक लोग कहानी में बोनेक दुश्मन केकरा कहल गेल है। बोनेक लोग कहानी में बोन के दुश्मन किसका कहा गया है, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर को कहा गया है बोन का दुश्मन। हम जियब कैसे कहानी कथानक सार है, उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें उग्रवाद और पुलिस में दोनों गांव वाले पिस जाते हैं। महेश्वर अपन बहू संगे कौन गांव गेल रहे। महेश्वर अपन बहू के संग कौन गांव जाता है, तो मुरपा जाता है। हम जियब कैसे कहानी में केकर बेथा कर चित्रण है। तो चुनिया कर इसमें बेथा किया गया है, चुनिया का पति को मार देता है एमसीसी वाले। चुनिया अपन बाल बच्चा के कैसे पोस हलिक। तो दतुन पता बेच के और महुआ दारू के चुआ के पोसती है। इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। सोन माटी किताब पहल संस्करण कर प्रकाशन लगे। जनजातीय भाषा अकादमी रांची, उस समय बिहार सरकार था। सोन माटी किताब कर पहल संस्करण कहिया हेल रही, पहला संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1990 में हुआ था। कहाँ से, जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड से। झारखंड में कहाँ, रांची। उस टाइम झारखंड नहीं था, उस टाइम बिहार था। तो क्या हो जाएगा, जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार। विनोद कुमार कर जन्म ठाव लागे। तो दारू हजारीबाग इनका जन्म है। ठीक है, दारूडी झुमरा हजारीबाग। उबार कहानी में बीरू कौन रहे। उबार कहानी में बीरू कौन था, बोर्ड साहूकार के बेटा था बीरू, ये भी सही है। महाजनी कार कर करवैया, ये भी महाजन के काम करता था, ये भी सही है। लोग के फंसावे वाला, ये लोग क्या करता, लोगों को फंसा देता था। क्या करता है, झबरू के बैल को खोल के गणेश के गेहूं के खेत में घुसा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। हरजाना दिए खातिर झबरू की करल रहे। हरजाना देने के लिए झबरू क्या करता है, तो घरबारी को 500 रुपये में बेच देता है और 200 रुपया हरजाना देता है और 300 रुपया अपना बेटा को नाम लिखवा देता है कॉलेज में। बिहारी इंटर कौन डिवीजन से पास करल रहे। झबरू बेटा बिहारी रहता है, इंटर में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास करता है और बाद में झबरू मर जाता है, तब पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। गाँव के मानिन लोग उबार कहानी कौन कौन रहत। गाँव के मानिन लोग उबार कहानी में कौन कौन था, तो उसमें गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, ये तीनों मानिन लोग रहते हैं। ठीक है। चानो वाली के
महतो घरक छौआ पुता पोता पोती की कहो हथिन। चानो वाले के महतो घर में उसके जो पोता पोती थी वो क्या कहते थे, तो ममा कहते थे। ममा, ममा को ही दादी कहा जाता है, तो ममा। ठीक है। लेखक रांची से घर आयल दिने केकरा केकरा गोड़ नाय लागल हले। तो लेखक जब रांची से घर जाता है तो किसको गोड़ नहीं लगता है, तो चानो वाले के पैर नहीं छूता है, गोड़ नहीं लगता है। चानो वाली महतो घरे सवासिन के की सुझाव हलिक, यानी चानो वाली महतो घर के जो सवासिन होती है उसको क्या सुझाव देती है। ससुरारे बेस नियर रहे चाहिए सुझाव देती है। हिंदे हुंदे बात के ढोवे चाहिए, क्या बोलती है, हिंदे हुंदे बात के नहीं ढोवे चाहिए, मानी कि इधर उधर के बात को नहीं ढोना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। सो बात फुरछा के बुझाऊ हलिक, यानी सब बात को क्या करती थी, फुरछा के बुझाती थी, बताती थी। ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चानो वाली केकरा दूध पियावे के पोसल रही। चानो वाली निर्मल के दूध पिला के पोसती है। जब चानो वाली मर जाती है तो बगल वाली कहती है कि देख रे निर्मल, तोरा चानो वाली दूध पिला के पोसले लो, चानो वाली मर गिलो। दामोदर कौन कहानी का पात्र लगे। दामोदर कौन कहानी का पात्र है, तो हुब कहानी के पात्र है। और लास्ट में दामोदर क्या करता है, दरोगा बन जाता है। ठीक है, दरोगा बनता है लास्ट में। नेक्स्ट है दामोदर कौन जाति के छुआ है। दामोदर भूइया जाति का था, काम करता था बामन के घर में। हुब कहानी में कौन श्रेणी के रखल जा है। हुब कहानी के कौन श्रेणी में रखल जाता है, तो हुब कहानी के दलित साहित्य में रखा जाता है, क्योंकि इसमें दलित है, भूइया दलित श्रेणी में ही आता है। दामोदर गुनेसर कर बूढ़ी माँ के की कर ले। दामोदर गुनेसर कर बूढ़ी माँ के क्या करता है। ठीक है, तो क्या करता है, गुनेसर अपना माँ को लेकर आते रहता है, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से गंगा स्नान करने जाता है। ठीक है, वहाँ से आते रहता है, तो धनबाद में ट्रेन से जब उतरते रहता है तो वहाँ उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो वहीं पे मिलता है दामोदर। तो उसे अपना क्या करता है, अपना माँ जैसन उसको सेवा करता है, उसको अपना डेरा ले जाता है और उसका सारा इलाज करवाता है, दवा दारू करवाता है और सारा पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो गंगा सागर से वो आते रहता है तीर्थ यात्रा करके, तो वहाँ पर धनबाद में तबीयत खराब हो जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, खोठाय दलित साहित्यकार केकरा कहल जाए। दलित साहित्यकार किसको कहा गया है, तो डॉक्टर विनोद कुमार को दलित साहित्यकार कहा गया है। श्रेणी कहानी है ओ दीदा और हुब। ओ दीदा और हुब कौन श्रेणी के कहानी है, तो ये दलित साहित्य की कहानी है। क्या है, दलित साहित्य के कहानी है। विश्वनाथ धसोंदी राज कर कीर्ति लागे। विश्वनाथ धसोंदी राज की कौन सा कीर्ति है, इसमें अजगर, भगजोगनी, पुटुसार, परास, ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी। खोटा के पहिल मास्टर हला। खोटा के पहिल मास्टर हला कौन थे, तो चितरंजन महतो चित्रा थे खोटा के पहला मास्टर। एकर में कौन साहित्यकार काली कर भक्त रहत। इसमें कौन सा साहित्यकार हैं जो काली के भक्त थे, तो विश्वनाथ धसोंदी राज काली के भक्त थे, क्योंकि ये तांत्रिक थे। ठीक है, तांत्रिक का भी काम करते थे। अगर देखे होंगे आप किताब इनका, जिसमें इनका फोटो लगा होगा एकदम तांत्रिक वाला। अजगर नाटक कर पहल संस्करण कर प्रकाशन लागे बालेडी खोटा कमेटी। ठीक है, अजगर नाटक के कई गो अंक है, तो 3 अंक है अजगर नाटक में। अग्नू लाला से गोबरा जे ऋण ले रहे ओकर के में कितना बाकी रहे। अग्नू लाला से गोबरा जो ऋण लेता है उसमें से कितना बाकी रहता है, तो 50 रुपया। क्या करता है अग्नू लाला, 50 के 500 कर देता है। चलिए ये तो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अजगर नाटक में जनवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कौन है, तो कौन रहता है, जनवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कौन करता है, तो मंगरा करता है। शांति भरत कर जोगाड़ल लोक कथा नाम की है। शांति भरत के जोगाड़ल लोक कथा के नाम
क्या है? तो 7 भाई बहन। दिनेश दिनमणि का जो गाड़ा लोक कथा लागे कौन? क्या है? बूढ़ी बूढ़ा और 7 पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि सर लिखे हैं। एके झा का जो गाड़ा लोक कथा लागे कौन? गोहाल परब, दू बिहाग दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ। ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। दू बिहाग दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ, गोहाल परब, ये तीनों को एके झा द्वारा लिखा गया है। सावित्री देवी कर जो गाड़ा लोक कथा लागे, लोक कथा, सावित्री देवी कौन सी लोक कथा लिखी है? केतकी फूल। ठीक है, केतकी फूल। गोहाल परब एके झा लिखे हैं। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कौन लिखे हैं? दिनेश दिनमणि और धने दधेनी एके झा। अरविंद कुमार कर जो गाड़ल लोक कथा लागे, अरविंद कुमार कर जो गाड़ल लोक कथा कौन है? तो है बूढ़ी और ओकर नाती लिखे हैं अरविंद कुमार। बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा दिनेश दिनमणि, गोहाल परब एके झा और केतकी फूल सावित्री देवी द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार कर लिखल कविता लागे, देशक जुआन। विनोद कुमार का लिखा हुआ कविता कौन है? देशक जुआन। महेश गोलवार का लिखल कविता लागे, जय जवान जय किसान। अब इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, महेश गोलवार लिखे हैं जय जवान जय किसान, अब विनोद कुमार लिखे हैं देशक जुआन। जय जवान जय किसान और देशक जुआन में नहीं गड़बड़ाइएगा। तो देशक जुआन लिखे हैं विनोद कुमार और महेश गोलवार द्वारा लिखा गया है जय जवान जय किसान। सुकुमार का लिखल कविता लागे, सुकुमार का लिखल कविता लागे कौन सा? आगू करब अपन देश। संतोष कुमार महतो का लिखल कविता लगे कौन? रुसल भोला। इसमें शंकर भगवान रुस जाते हैं भांग की वजह से, भांग नहीं मिलता इसलिए। पारसनाथ महतो का लिखल कविता लागे कौन? ढेसा ढेसी छोड़। झा जी कहाँ काम करो हला? झाम जी कहाँ काम करते थे? तो पीटीपीएस पतरातू में, पीटीपीएस पतरातू में, एनटीपीसी पतरातू में काम करते हैं। अब इसका नाम एनटीपीसी हो गया है। ठीक है, पहले था थर्मल पावर। खोटा काठे पादे खड़ी, खंडी। किताब में खंडी, खंडी माने की हवे। खंडी मतलब क्या होता है? तो खोटा साहित्य कर आधा भाग होता है खंडी मतलब। नाप में खंडी कितना के कहल जाए है? नाप में, नापने में, पहला वाला जो खंडी होता है नापने वाला, नापने में खंडी कितना को कहा जाता है? 20 पहला को 1 खंडी कहा जाता है। कैसे मानबे छुआ छूत, भाड़े लेकर बड़ी बूध, ईटा कौन रख में गीत लागे? तो सहियारी गीत है। सहियारी में छुआछूत नहीं मानता है लोग, एक दूसरे जब सहियारी लग जाता है तो छुआछूत नहीं होता है। टांडी बुनबे दाना, खेते रोपबे धाना, ए हो दूब धाने धरती सुहान, हम बनब किसान। यही टोटल गाना है। ठीक है, तो ये कैसा गीत है? तो ये गीत जो है कैसा है? तो ये श्रम गीत है, किसानी गीत है। छोटे मोटे महुआ झबरल डायर हो, ए भाई टिपकी टिपकी गिरे सरो रात रे, ए भाई, ये कैसा गीत है? तो ऋतु संबंधी गीत है। इसमें क्या है? ऋतु का गीत है। जावा गीत कौन पर्वे गावल जाए? जावा गीत कब? कर्म में गाया जाता है। अब होगा कर्मा भादों में। दोहा गीत कहिया गावल जाए? तो दोहा गीत कब गाया जाता है? तो पुष माघ में, मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में दोहा गाया जाता है। मकर संक्रांति पहला दिन दोहा पर्व मनाया जाता है। उद्भव गीत कौन महीना में गावल जाए? आषाढ़ में उद्भव गीत गाया जाता है। घेरा गीत कौन मौसम में गावल जाए? घेरा गीत कौन मौसम में गाया जाता है? तो घेरा गीत कब गाया जाता है? तो जाड़ा में घेरा गीत गाया जाता है। खोटा निबंध किताब का लिखवैया लागत। खोटा निबंध किताब के लिखवैया कौन है? तो बीन अवधार सर हैं। करम परब कौन करहत? करम परब कौन करता है? तो बेटी छुआ। हाँ, ये तो करवे करता है। ठीक है, बेटा छुआ यहाँ पे है। ठीक है, तो बेटा छुआ कर्मा नहीं करता है। अब एक यहाँ है कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। कुंवार और डंगुआ बेटी छुआ। कुंवार मतलब कुंवार जो बेटी रहती है, लड़की रहती है वो, और दूसरा बोलता है डंगुआ बेटी छुआ। डंगुआ किसको कहते हैं?
डंगवा उसको कहते हैं जिस लड़की का नया नया शादी होता है लेकिन उसका बच्चा नहीं रहता है, यानी कि शादी के कुछ ही दिन होता है, ठीक है, तो उसको डंगवा बोलते हैं। डंगवा बेटी छुआ केकरा कहल जाहे, तो डंगवा बेटी छुआ किसको कहता है? बिहाल मगुर बिन माय बनल बेटी छुआ के, जो माँ नहीं बनती उसको डंगवा बेटी छुआ कहा जाता है। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत ककर लिखल लागे, तो बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन लिखी है? तो अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया है बोन रक्षा जीवन रक्षा। सुहान लागे रे ककर लिखल लागे, तो सुहान लागे रे शांति भारत द्वारा लिखा गया है, लेकिन सुहान लागे रे ये गीत के बारे में बोल रहे शांति भारत लिखे हैं, लेकिन पूछेगा सुहान लागे रे जो किताब है उसको संकलन करता कौन है? तो दिनेश कुमार दिनमणि हो जाएंगे, ठीक है। सुहान लागे रे गीत के केकर वर्णन है, सुहान लागे गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रकृति का चित्रण किया गया है सुहान लागे में। सेमातिक बौड़ी मेला गीत के लिखल लगे, सेमातिक बौड़ी मेला गीत कौन लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी लिखी गीत को। दिनेश दिनमणि कर लिखल गीत लागे, दिनेश दिनमणि कर गीत लिखल लागे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे बोने पाकल सैया कोयर हम हमर भारत महान कहते सुंदर छोटा नागपुर, कौन लिखे हैं? तो बोने पाकल सैया कोर है। इसमें एक पत्नी पति को जंगल जाने के लिए बोलता है बैर खाने के लिए, उसी को लिखे गए हैं ये। दीपक सवाल कर लिखल गीत लागे, दीपक सवाल कौन गीत लिखे हैं? कहते सुंदर छोटा नागपुर। हरबादिया गीत हेवे है, हरबादिया गीत हेवे है कैसा होता है हरबादिया गीत? तो पहली जैसा होता है, पहली नियर बुझवल नियर, ये दोनों हो जाएगा। हरबादिया गीत जो होता है पहली नियर और बुझावल जैसा होता है। और ये कब होता है हरबादिया गीत, कब गाया जाता है? तो सोहराय में, सोहराय में कैसा गाता है? चाचर के रूप में गाया जाता है, ठीक है। देखिए प्रश्न आ गया, चाचर गीत कहिया गावल जाए? तो सोहराय में गाया जाता है चाचर गीत। श्याम सुंदर महतो कर लिखल काव्य लगे मुक्ति डहर, श्याम सुंदर महतो का लिखा हुआ कौन सा काव्य है? मुक्ति के डहर। शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि रहत, शिवनाथ परमाणिक कैसन कवि रहत? तो जनवादी कवि हैं शिवनाथ परमाणिक, कैसे हैं? जनवादी कवि हैं। एके झा कर लिखल उपन्यास लागे, सैर सरगट, सैर सरगट एके झा के लिखा हुआ क्या है? उपन्यास। एके झा कर लिखल काव्य लागे, एके झा के कौन सा लिखा हुआ काव्य है? आगे समाजिक सुरजूत निसैन, समाजिक सुरजूत निसैन कौन लिखे हैं? एके झा द्वारा लिखा गया है। एके झा कर लिखल छुआ साहित्य किताब कर नाम लगे क्या चीज? कविता पुराण। एके झा कर लिखल छुआ साहित्य किताब का नाम लागे कविता पुराण। विश्वनाथ धसोंधी राज लिखल कहानी किताब का नाम लागे, विश्वनाथ धसोंधी राज का लिखल कहानी किताब का क्या नाम है? तो किताब का क्या नाम है? माटी के पुथैल, माटी के पुथैल। विश्वनाथ धसोंधी राज की कहानी जो है इसका नाम है माटी के पुथैल। विश्वनाथ धसोंधी राज कर लिखल कविता संग्रह का नाम लागे क्या है? पुटुसार परास। श्रीनिवास पानुरी कर लिखल काव्य कर लागे, श्रीनिवास पानुरी का लिखा हुआ काव्य है राम कथा अमृत। क्या है? राम कथा अमृत। एकर में महाप्राण ध्वनि के पहचान करना है, पहचानना है, महाप्राण ध्वनि के पहचान करना है। तो ख और घ जो है महाप्राण ध्वनि है। पानुरी जी खोठाए वाल्मीकि लागत, हिया वाल्मीकि कौन रकम के संज्ञा लागे? पानुरी जी खोठा वाल्मीकि लागत, ये तो सही है, खोठा वाल्मीकि कहा जाता है पानुरी जी को, लेकिन बोल रहे हैं कि हिया वाल्मीकि कौन रकम के संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है वाल्मीकि। नेताजी देश खातिर बलिदान देला, हिया नेताजी कौन रकम के संज्ञा लागे? तो नेताजी कैसा संज्ञा है? तो खास बोधक है, यहाँ लिखा हुआ है खास बोधक, खास बोधक संज्ञा है, ठीक है।
नेक्स्ट अपनौती कौन रकम में संज्ञा लगे, अपनौती, तो कैसे अपनौती मतलब अपनापन क्या हो रहा है, भाव हो रहा है, जाग रहा है, भाववाचक संज्ञा है। माल टका कौन रकम में के समास लगे, माल टका कौन रकम का समास है, तो ये जो है तत्पुरुष समास है, माल टका तत्पुरुष समास है। 36 कौन रकम में के समास लगे, 36 किस रकम का समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। बेदियायन, बेदियायन में कौन पढ़ता है, बेदी आयन, क्या बोल रहा है, बेदी, बेदी, अब बोल रहा है प्लस कीजिएगा तो क्या होगा, आयन, आयन, वाइन, नी और दुर्गई, यही 4 गो है बनाने का, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है इसमें, आयन लगा हुआ है, तो आयन। महत्वायन में कौन पढ़ता है, महत्वायन में पढ़ते कौन है, महत्वायन, तो बताया था अभी, आयन, वाइन, नी और दुर्गही, यही है बनाने का, ठीक है, एक वचन से बहुवचन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महत्वायन, महत्वायन तो वाइन हो जाएगा। खोठा में लिंग के रकम खे, खोठा में लिंग कितना रकम का है, ठीक है, तो कहीं आपको 4 मिल जाएगा, और एक झा को हम लोग मानते हैं, एक झा जी के अनुसार 2 है। इसमें सिर्फ क्या बोले हैं, जेनी जायत और मरद जायत, मरद जायत 2 ही रकम का लिंग है, ठीक है, जैनी जात और मरद जात, उसके अलावा नहीं है। इसमें अब बनाना रहता है, ठीक है, महत्वायन के, महतो के हमको बनाना रहेगा स्त्रीलिंग, तो क्या करेंगे, महत्वायन करेंगे, तो क्या बना करेंगे, वाइन, आयन, न और दुर्गही, यही बना के हम लोग 4 को करते हैं। तो कोई कोई इसको 4 मान लेता है, लेकिन एक झा जी के अनुसार बोले हैं 2 होता है, मरद जात और जेनी जात। गाय कर बहुवचन रूप हके, गाय के का हम लोग गाय को मतलब क्या बोलते हैं, गैयन, गाय को गाये बोलते हैं, एक से अधिक गाय तो क्या बोलते हैं, गैयन, गैयन, तो गईयन हो जाएगा का, गैयन। हम पढ़ ली ई कौन काल कर पढ़तर गे, हम पढ़ ली ई कौन काल के पढ़तर है, हम पढ़ ली तो सामान्य भूतकाल के पढ़तर है, ठीक है। एकर में कौन अनुनासिक ध्वनि खोठा में वर्जित है, एकर में कौन अनुनासिक ध्वनि जो है जिसको खोठा में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं खोठा में, हम लोग अंगा और मूर्धन्या का प्रयोग नहीं करते हैं, और एक यहाँ पर मूर्धन्या यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। हम लोग मूर्धन्या का भी प्रयोग नहीं करते हैं, मूर्धन्या की जगह हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, और अंगा का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्शन है ना और यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अंगा यहाँ भी दिया हुआ है, इया और ना का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कि अंगा यहाँ भी आ गया, अंगा यहाँ भी आ गया, और मूर्धन्या यहाँ आ गया, ये तीनों ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। तो क्या बोला, एक में कौन अनुनासिक ध्वनि खोठा में वर्जित है, खोठा में वर्जित है कौन, किसका किसका वर्जित है, अंगा, मूर्धन्या और यहाँ भी ये अंगा है, इसीलिए अंगा और मूर्धन्या का हम लोग क्या करते हैं, वर्जित है, खोठा में प्रयोग नहीं होता है। राम 10वीं कक्षा में पढ़ो है, या 10वीं की लागे, 10वीं क्या है, 10वीं क्या है, तो 10वीं है संख्या वाचक विशेषण है, 10वीं क्लास। जैसन करनी वैसन भरनी में कौन रकम के सर्वनाम है, जैसन करनी वैसन भरनी में कौन रकम सर्वनाम है, तो संबंधवाचक है सर्वनाम, जैसा किया वैसा भरा। के कौन रकम के कारक कर चिन्ह लागे, के जो है कौन रकम का कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का के चिन्ह है। अनकर चुका, अनकर घी,
पाड़े बापे की लागत की, अनकर चुका अनकर घी, पाड़े की बापत के लागत की। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं कि अनकर चुका अनकर घी ई अधपूर्वा खाबत को पूरा करा। अधपूर्वा जो कहावत है इसको पूरा करने बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं अनकर चुका अनकर घी, पाड़े बापत के लागत की। माई छुआ के दूध पियाव ही खिया पियाव कैसन क्रिया लागे। तो सकर्मक द्विकर्मक प्रेरणार्थक ये सभी हो जाएगा। क्रिया कर मूल रूप के कहा जाए क्या, क्रिया के मूल रूप के क्या कहा जाता है, तो धातु कहा जाता है। राम से कांदल जाहे ये कौन वाक्य उदाहरण है। राम से कांदल जाहे ये कौन वाक्य उदाहरण है, ये भाववाचक। राम कांद रहा रो रहा है, क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बेरा उगल और किसान हार लेके खेत गेल। क्या होता है, बेरा उगल और किसान लेके हार गए। जब मौसम फ्रेश होता है तो किसान क्या करता है, हार लेके अपना खेत चला जाता है। ये कौन वाक्य उदाहरण लागे, तो संयुक्त वाक्य उदाहरण है। राम कहल कि ऊ बेकसूर है, ये कौन वाक्य कर उदाहरण लागे। राम कहलक कि ऊ बेकसूर है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। खाट कर उनार्थक शब्द लगे। खाट का उनार्थक शब्द क्या है, खैटला। ठीक है, खाटी का भी खैटला होता है उनार्थक, खाटी का भी उल्टा होता है उनार्थक, खाट या खाटी। खाट खाटी का उल्टा खैटला होता है। निसोंध कर उल्टा और विपरीत अर्थ क्या है, निसोंध। निसोंध का निसोंध लगलो खाने, तो वो क्या बोलते हैं, खसखस लगलो खाए में। उल्टा अर्थ एक संग है, उल्टा अर्थ के साथ में कौन सा साथ में है, तो देखिए यहाँ पर सोटा पाइना, मोहड़ा मुठान, बारेक छोड़े, मोट पातर। मोट पातर उल्टा अर्थ के संग में कौन है, मोट और पातर, मोटा और पतला एक दूसरे का उल्टा है, तो यही हो जाएगा डी आंसर। चाबी काठी नाटक केकर लिखल लागे। चाबी काठी नाटक कौन लिखे हैं, तो श्रीनिवास पानुजी ने लिखे हैं। किताब हम लोग को पढ़ना भी है। चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन लागे कौन, चाबी काठी नाटक का प्रकाशन कौन है, तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। कब, 2000 ईस्वी में। और अब जो नया वाला किताब आया है चाबी काठी, उसका प्रकाशक कौन है, पृथ्वी प्रकाशक है। कहाँ का, दिल्ली का है। ठीक है, और कब प्रकाशन हुआ है दिल्ली से, 2019 में। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड।